गुड मॉर्निंग अपरूम फैमिली, अपरूम इंडिया ऑनलाइन चर्च सर्विस में मैं आपका स्वागत करता हूँ। याद है जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तब हमारा एक ही काम था, हम सिर्फ अपने माता पिता से चीज़ें लेते रहते थे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े हुए हमने देना भी सीखा। वैसे ही जब हम अपने मसीही जीवन में बड़े होते हैं तो पिता परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम देना सीखें। बाइबल भी हमें ये सिखाती है कि लेने से देना बेटर है। आज पास्टर समीर श्रीवास्तव हमें इसी देने के बारे में डिटेल में सिखाने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम इस वचन को सुने। आइए हम आराधना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों पे बिठा दिया है, हम उसके वारिस हैं, हम उसकी आशीषों के वारिस हैं। भजन संहिता 103 का 1 भी कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसकी सारी आशीषों के लिए, उसके सारे वरदानों के लिए हमारे पास 10,000 कारण है परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए। तो आइए आज सुबह की आराधना हम इस गीत के द्वारा शुरू करें। ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल। Comes up, it's a new day time. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, oh, let me be singing when the evening comes. When your life is growing old, at that moment you'll have 10,000 reasons to thank Lord. आपके हर समय में आप कितने भी बूढ़े हो जाएं, आपके लाइफ के कितने साल निकल जाएं, आपके पास 10,000 कारण हैं परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए। परमेश्वर अपने मन को आज हम कहें कि परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने सोल को आज हम बोले ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल।
And on that day, and on that day, when my strength is fading, the end draws near, and my time has come. Still my soul in your praise unending. 10,000 years and forevermore. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. I worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. 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 Let's exalt His name. He's a wonderful Lord. I worship Your holy name. I worship Your holy name. And I exalt Thee. And I exalt Thee. And I exalt Thee. Oh Lord, I exalt Thee. I exalt Thee, Jesus. And I exalt Thee. And I exalt Thee. Oh Lord, we exalt Thee. We exalt. Let's exalt His name. He's a true God. He's a wonderful Lord. Oh, my soul, exalt His name. We exalt Thee. Oh Lord Jesus, we exalt. Oh Jesus, we exalt Thee. We exalt Thee. Oh, let's raise up our hands and sing hallelujah.
Thank you, Lord. We lift up your name on high. आपका नाम को हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। आशीष देने वाले परमेश्वर, हमारे पास हजारों कारण हैं आपको धन्यवाद करने के लिए। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise the Lord. गिनती की किताब उसका 6वां अध्याय और उसके 24वें वाक्य से ले आगे लिखा है कि हमारा परमेश्वर इतना अच्छा है, हमारा परमेश्वर इतना भला है, हमारा परमेश्वर इतना सुंदर है। उस परमेश्वर ने आशीषें केवल आपके लिए नहीं बल्कि आपकी पुश्तों के लिए, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए, आपके बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवारों के लिए भी आशीष को ठहराया है। आज इस गीत के द्वारा कि परमेश्वर इन आशीषों को आप पर, आपके घराने पर, आपकी आगे पीढ़ी पर, हर एक के ऊपर बनाए रखे। आज इस बात को हम इस गीत के द्वारा आपके लाइफ में डिक्लेयर करते हैं। Praise the Lord. Thank you. Jesus. यहोवा आशीष दे, महफूज रखे, उसका नूर बरसे, हम पर रहम करे, सदा उसकी नजर मेरी ओर रहे और सुकून मिले। यहोवा आशीष दे, महफूज रखे, उसका नूर बरसे, हम पर रहम करे, सदा उसकी नजर मेरी ओर रहे और सुकून मिले। पर हो हजारों पुश्तों तक तेरा घराना, औलादे उनकी भी औलादे, तेरी ढाल हो, चट्टान हो, तेरा गढ़ हो, पासबां हो, तेरा ही नाम हो, ईमान हो, यीशु ही, यीशु ही। मेहरबान हो, तुझ पर हो हजारों पुश्तों तक तेरा घराना, औलादे उनकी भी औलादे, तेरी ढाल हो, चट्टान हो, तेरा गढ़ हो, आसमां हो, तेरा इनाम हो, ईमान हो, यीशु ही, यीशु ही है हमेशा तेरे आगे, तेरे पीछे, तुझे घेरे हाथ थामे, तुझ में ही संग तेरे हर सवेरे हर शाम में, तेरे आने जाने में, हर गम में खुशियों में, यीशु है तेरे लिए, है हमेशा तेरे आगे, तेरे पीछे, तुझे घेरे हाथ थामे, तुझ में ही संग तेरे हर सवेरे हर शाम में, तेरे आने जाने में, हर गम में खुशियों में, यीशु है तेरे लिए, यीशु है तेरे लिए, यीशु है तेरे लिए, यीशु है तेरे लिए। और हम सब गाएं
your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, He is for you. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Let's sing together. सबकी लाइफ में हम इस वचन को डिक्लेयर करते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको संभाले रखे, उसका चेहरा आपके समक्ष उज्जवल हो। सारी आशीषें आपके परिवार में बनी रहें, आपकी पुश्तों में, आपकी फैमिली में, आपके घराने में, आपके बच्चों में और उनके बच्चों में और उनके बच्चों में, तमाम पीढ़ियों तक ये आशीषें बनी रहें। परमेश्वर आपको आशीष करे, परमेश्वर आपको संभाले रखे, परमेश्वर का अनुग्रह आपके और आपके परिवार पे बना रहे, परमेश्वर का चेहरा आपको ताकते हुए रहे, आप परमेश्वर को ताकते हुए रहें। The Lord bless you and keep you, make His face shine upon and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon, be gracious to you. The Lord turn His face toward you and
जानते हैं सबसे बड़ी आशीष क्या है? सबसे बड़ी आशीष ये है कि सुपर नेचुरल पावर आपके फेवर में काम करती है। आमेन। जब हम इस स्टेंजा को दोबारा आपके लिए दोहराते हैं कि मे हिज फेवर बी अपॉन यू एंड 1,000 generations and your family and your children and their children and their children, when we sing this, receive this by faith, क्योंकि आज हम ये बात आपको कह रहे हैं कि सुपर नेचुरल पावर आपके फेवर में काम करती है। कोई श्राप की बात, कोई भी नाश की बात आपकी लाइफ में काम नहीं करेगी, क्योंकि वो जो सर्वशक्तिमान है, वो जो आशीषों का स्रोता है, उस परमेश्वर, वो परमेश्वर आपके फेवर में काम करता है, वो पार आपके फेवर में काम करती है। और जब हम इन बातों को बोलते हैं कि वो सारी आशीषें आपकी ओर है, रिसीव इट बाय फेथ, इसीलिए नहीं कि हम कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है। तो आज आप विश्वास के साथ इन तमाम बातों को ग्रहण कीजिए और इन बातों से अग्री कीजिए, क्योंकि वो परमेश्वर जो आशीषों का परमेश्वर है, वो आपका पिता है। And 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His favor be upon you, and 1,000 generations, and your family, and the children, and the children, and the children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you and within you. He is with you. He is with His presence. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children. And the children, and the children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. He is with the morning, in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you. He is the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you. 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 परमेश्वर ने हमारे लाइफ में बहुत से भले काम किए हैं, और जब हम परमेश्वर के भवन में बोते हैं तो वो एक थैंक्स गिविंग का ऑफरिंग ठहरता है। जैसा 2 Corinthians 9:11 में लिखा है, You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion, and through your generosity will result in thanksgiving to God. तो इस समय जब
अपर रूम चर्च के अकाउंट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर शेयर किए जा रहे हैं। हम पूरे थैंक्स गिविंग के हार्ट से परमेश्वर के भवन में बोए। प्रेज द लॉर्ड। तू छोड़े ना कभी मेरे जीवन की डोर, हमेशा मेरे संग तू बना रहे, तू बना रहे। Let's call out to him and cry out and say, तू छोड़े ना कभी मेरे जीवन की डोर, हमेशा मेरे संग तू बना रहे, तू बना रहे। तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा, तू भला है जान कर पिता गहरी सांसें मैं लूंगा, तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा, तू भला है जान कर पिता गहरी सांसें मैं लूंगा, मेरे विश्राम स्थल तू ही है मेरी आस, मुझ में समाया है यीशु तू हरदम, मेरे विश्राम स्थल, मेरे विश्राम स्थल तू ही है मेरी सांस, मुझ में समाया है यीशु तू हरदम, यीशु तू हरदम। तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा, तू भला है जान कर पिता गहरी सांसें मैं लूंगा, तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा, तू भला है जान कर पिता गहरी सांसें मैं लूंगा, जाना मैंने तेरे प्रेम से बढ़कर ना कोई उत्तर मेरे सवालों का, हर सांस में तेरी भलाई तेरी दया का गवाह रहूंगा, जाना मैंने
से बढ़कर ना कोई उत्तर मेरे सवालों का। हर सांस में तेरी भलाई, तेरी दया का गवाह रहूंगा। तेरी प्यार बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा। तू भला है जान कर पिता गहरी सांसें मैं लूंगा। गहरी सांसें मैं लूंगा। Yes, Lord. You are the answer. You are the answer to my questions, Lord. You are the answer to my dreams. You are the answer to my hopes. Oh, I want to lean on you, lean on you. Oh, Lord, surround me with your love, Jesus. जाना मैंने तेरे प्रेम से बढ़कर ना कोई उत्तर मेरे सवालों का। हर सांस में तेरी भलाई, तेरी दया का गवाह रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज एक बार फिर आप सबका अभिवादन करता हूँ। धन्यवादित हूँ उस अनुग्रह के लिए जो मेरे जीवन पे हुआ है, जिसमें होकर आज मैं इस योग्य हूँ कि आपसे वचन बांट सकूँ। परमेश्वर का वो जीवित वचन जो आपकी और मेरी ज़िंदगी को बदलने की सामर्थ रखता है। आज इसी जीवित कलाम से, आज इसी जीवित वचन से एक ऐसी बात आपसे बांटना चाहता हूँ जिसको समझने के बाद, जिसको अपने जीवन में कार्यान्वित करने के बाद आप और मैं उस स्थान पे, उस डायमेंशन पे नहीं रहेंगे जहाँ आज है। निस्संदेह इस बात को समझने के बाद आपका और मेरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा और एक अगले आयाम में, नेक्स्ट डायमेंशन में आपका मेरा आत्मिक जीवन, आपका मेरा सांसारिक जीवन होने वाला हो सकेगा। आज इस वचन को लेके मैं बहुत आशान्वित हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा हूँ कि अगर इस बात को आपने मैंने समझ लिया तो निस्संदेह परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है और आपके मेरे जीवन को बदल देगा। प्रेरितों का काम उसका 20वां अध्याय उसके 35वें पद में वहाँ यूँ लिखा है, पौलुस इफिसुस के प्राचीनों से, पास्टर से, लीडर से बात करते हुए एक बात कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने तुम्हें सब कुछ करते दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना। हालेलुया। पौलुस बता रहे हैं, अपना एग्जाम्पल पोर्ट्रे कर रहे हैं, इन लीडर्स के सामने कह रहे हैं, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु की बातें स्मरण रखना अवश्य है कि उसने आप ही कहा कि लेने से देना धन्य है। हालेलुया। एक बात कह रहे हैं पौलुस इफिसुस कलीसिया को, उस समय उन प्राचीनों को, और आज हमें एक बात कह रहे हैं कि प्रभु यीशु की बातें स्मरण रखना अवश्य है कि उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। हालेलुया। आप और मैं, हम सब मसीही, हम सब विश्वासी बहुत आनंदित होते हैं जब हमें मिलता है, जब हमें प्रॉस्पेरिटी मिलती है, जब हमें रिकग्निशन मिलता है, हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं, हमें लोग ऑनर देते हैं, हमें अच्छा लगता है। पर आज परमेश्वर का वचन आपको मुझको एक बात कह रहा है, वचन बता रहा है, यीशु मसीह ने एक पर्सनल रेवलेशन, एक पर्सनल डिवाइन एनकाउंटर में पौलुस को ये बात समझाई और आज ये बात पौलुस के द्वारा, इस वचन के द्वारा आप तक और मुझ तक आ रही है, जहां लिखा है, लेने से देना धन्य है।
हमें मिलता है, हमें अच्छा लगता है, हमें कोई ऑनर देता है, अच्छा लगता है, हमें ब्लेसिंग्स मिलती है, अच्छा लगता है, पर उसमें आशीष नहीं है। धन्यवाद क्या है, ब्लेसिड बात क्या है? जब आप लेते नहीं, आप देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है लेने से देना धन्य है। पौलुस इस कलीसिया के लोगों को बता रहे हैं। देखिए, फिर से इस पद को पढ़ रहा हूं, गौर से इस पद को देखेंगे। पौलुस कहते हैं मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया। पौलुस ने ये नहीं कहा मैंने तुम्हें सब कुछ बताया, कह रहे हैं मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया। एक आत्मिक पिता के तौर पे, एक अगुवे के तौर पे, एक लीडर के तौर पे मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया। जो कुछ मुझे यीशु मसीह से मिला, जो रेवलेशन, जो प्रकाशन प्रभु यीशु मसीह ने मुझको दिया, वो मैंने सिर्फ तुम्हें बताया नहीं, मैंने तुम्हें वो करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना। बहुत आशीष की बात छिपी है। वो कह रहे हैं इस रीति से परिश्रम करते हुए, परिश्रम मैं कर रहा हूं, वेट मैं उठा रहा हूं, करते हुए निर्बलों को संभालना। मेरे परिश्रम पे बहुत से निर्बल लोग संभले हुए हैं, चाहे वो निर्बलता उनकी सांसारिक हो, शारीरिक हो, आत्मिक हो, मानसिक हो। परिश्रम मैं करता हूं पर वो संभलते हैं। हालेलुया। और इसी बात को कंटिन्यू करते हुए पौलुस बता रहे हैं परिश्रम मैंने किया, इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना। और आगे कहते हैं और प्रभु यीशु की बातें स्मरण रखना अवश्य है। ये बात याद रखना अवश्य है। कई बार परिश्रम करते हुए, कई बार जब आप बहुत लोगों के लिए करते हैं, आप थक जाते हैं, आपको लगता है मेहनत तो मैं कर रहा हूं, सब कुछ सारा वेट मैं उठा रहा हूं, पर मेरा वेट उठा रहा है इसे ये लोग संभलते। और ये थॉट प्रोसेस बहुत लंबे समय तक आप और मैं रिटेन नहीं कर पाते, पर उसके लिए वो कहते हैं प्रभु यीशु की बात स्मरण रखना अवश्य है। उसने आप ही कहा लेने से देना धन्य है। यीशु मसीह ने एक बात कही, आपको मजेदार बात बताऊं, ये बात, ये जो कोट यीशु मसीह का है, जो पॉल यहाँ पे कोट कर रहे हैं कि लेने से देना धन्य है, ये किसी चारों गॉस्पेल में ये स्टेटमेंट पाया नहीं जाता। इसका मतलब ये स्टेटमेंट, ये बात पॉल को प्रभु यीशु मसीह ने पर्सनली उसके डिवाइन एनकाउंटर में बताई है। जब पॉल परमेश्वर के सामने घुटनों में बैठे होंगे, पूछ रहे होंगे परमेश्वर मुझे मिनिस्ट्री करनी है, बता मैं कैसे तेरी सेवकाई करूं, सारी बातों के बीच में एक बात पॉल को प्रभु यीशु मसीह ने बताई, लेने से देना धन्य है। कह रहे हैं पॉल जब तू जा रहा है, जब तू खिदमत करने जा रहा है, जब तू मिनिस्ट्री करने जा रहा है, जब तू मेरा सेवक है, जब तू मेरा विश्वासी है, तो एक बात स्मरण रखना, लेने से देना धन्य है। कहीं भी जाना तो आशीष मत ढूंढना, आशीष बनने का कारण बन जाना। लोग तेरी वजह से आशीष पाए, लोग तेरी वजह से चंगाई पाए, तू अपनी चंगाई मत ढूंढना, पर अपने आप को ऐसा बनाना तेरी वजह से लोगों को चंगाई मिल जाए, लोग तुझे रिकग्नाइज करें, तुझे ऑनर करें। नहीं पॉल, तू ऐसा करना, तू लोगों को ऑनर देना, तू उनको रिकग्निशन देना। क्यों? क्योंकि लेने से देना धन्य है। आज मसीहत में बहुत बड़ा सवाल है, हम सब अपने लिए चाहते हैं। हम में से बहुत से ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे इसलिए चल रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं क्योंकि हमें उससे कुछ चाहिए, हम अपने लिए प्राप्त करना चाहते हैं। हमारा पूरा ओरिएंटेशन, हमारा पूरा केंद्र इस बात पर है, हमारी पूरी इच्छा, हमारी पूरी शक्ति, हमारा पूरा विश्वास इस बात पर लगा हुआ है कि हम यीशु मसीह से प्राप्त करें। पर आज एक बड़ी बात, उससे बढ़कर एक अगले स्तर की बात है जो पौलुस अपने इन प्राचीनों को, इफिसुस के प्राचीनों को, पास्टर्स को सिखा रहे हैं। सुनो, तुमने यीशु मसीह से प्राप्त तो कर लिया, तुम उस लेवल तक आ तो गए, पर एक बात है जो इससे भी बड़ी है, लेने से देना धन्य है। वो लोग जो देते हैं, जो प्रभु में परिश्रम करते हैं और दूसरों को देते हैं, जो दूसरों के लिए बोते हैं, वचन कहता है वो ज्यादा धन्य है। और परमेश्वर के लोगों, ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि जैसे कॉम्प्लीमेंट है वो बता रहे दिस इज अ रियलिटी। वो जो दूसरों को देते हैं, जो दूसरों के देने का कारण बनते हैं, जो दूसरों के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो दूसरों के लिए परिश्रम करते हैं, जो दूसरों के लिए खर्च होते हैं, वो ज्यादा आशीषित ठहरते हैं। आप आशीष चाहते हैं, आपको अपने जीवन में बहुत से लोगों को बहुत सारी चीज़ें चाहिए, पर आपको लगता है वो आपको मिल नहीं रही, इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि आपके पास देने का माइंडसेट नहीं है। पर आज की सुबह परमेश्वर का वचन कहता है लेने से देना धन्य है। पॉल को ये रेवलेशन आया, पॉल ने रेवलेशन इफिसुस के सारे लीडर्स को बांटा, कहा सुनो, एक काम करो, एक बात सीख लो, इस बात को सदा स्मरण रखना, लेने से धन्य है। अपने जीवन में, अपने मसीही जीवन में जब यीशु मसीह के साथ चलना,
उसके पीछे पीछे चलना, जब तुमने उसको अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, तो एक बात स्मरण रखो, इस मसीहत में कुछ लोग हैं जो लेते हैं और कुछ लोग हैं देते हैं। पर याद रखना, जो देते हैं, जो देने का कारण बनते हैं, वो धन्य है। बहुत से लोग रिसीव करना चाहते हैं। आप और मैं पर्सनली, अगर आपको मुझको बोला जाए क्या तुम अपने रिसीव करना चाहते हो, हम बड़े आनंदित होंगे, हम बड़े खुशी से इस बात को एक्सेप्ट करेंगे, हाँ मुझे कुछ मिल जाए। पर परमेश्वर के लोग हों, उससे बड़ी आशीष की बात है, उससे बड़े धन्य होने की बात है, उससे ज़्यादा परमेश्वर के करीब होने की बात है कि आप देते हैं। बहुत से लोगों ने गलत चुनाव कर लिया है। आपने इस बात की योग्यता है, परमेश्वर ने आपको इस योग्य बनाया है, पर चूंकि आपका माइंडसेट बदला नहीं, आप लेने वाले माइंडसेट में फंस गए हैं, आप देना जानते नहीं, इसलिए आप वो धन्य, वो आशीषित जीवन, वो अगले स्तर का जीवन देख नहीं रहे। आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल करें, हाँ परमेश्वर में मिलता है, हम में से हर एक को परमेश्वर ने बहुत सी आशीषें दी हैं, पर हम अपनी आशीषों में बंध के रह गए हैं। पर वो जो अपनी आशीषों में बंधे नहीं और उन्होंने अपने आशीषों को इस्तेमाल किया दूसरों को देने के लिए, वो धन्य ठहरते हैं, वो आशीषित ठहरते हैं। पौलुस ने कहा, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना। तुम परिश्रम करना, और तुम्हारे परिश्रम से, तुम्हारी मेहनत से वो निर्बल हैं जो शारीरिक तौर पे, जो सांसारिक तौर पे, जो मानसिक तौर पे, आत्मिक तौर पे जो निर्बल हैं, जो कमज़ोर हैं, वो तुम्हारे खर्चे पे, तुम्हारे परिश्रम पे संभलने वाले हो सकें। मैंने ऐसा करके दिखाया। पॉल कॉन्फिडेंस है, पॉल की बात में कॉन्फिडेंस है वगैरह, मैंने तुम्हें ऐसा करके दिखाया है, अब तुम भी आगे ऐसा करना। और आज की सुबह परमेश्वर का वचन आपको और मुझको इस बात को कह रहा है, ज़रूरी है, अवश्य है, धन्य होने वाली बात है, आशीषित होने वाली बात है, जब आप और मैं एक विश्वासी के तौर पे अपने परिश्रम पर निर्बलों को संभालते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, वो जो देते हैं लेने वाले से धन्य है। आप बताइए, आज की सुबह आप क्या बनना चाहते हैं? परमेश्वर की एक बड़ी योजना है इस संसार के लिए, विश्वासियों के लिए बड़ी योजना है, पर वो उस योजना के कार्यान्वित होने के लिए, उस बात के पूरा होने के लिए आवश्यक है कि हम मसीही लेना छोड़कर देना सीखें। देखिए, एक मज़ेदार पद दिखाता हूँ, उत्पत्ति उसका 8वां अध्याय उसका 22वां पद, वहाँ क्या लिखा है? अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी। एक बात है, परमेश्वर ने नूह के साथ, नूह के परिवार को बचाया और जल प्रलय में सब कुछ खत्म कर दिया। अब उसके बाद परमेश्वर ने उसे वाचा बांधी, और उस प्रोसेस में जब वो उसे आशीष दे रहे हैं, एक बात आई, परमेश्वर ने कहा 8वें अध्याय के 22वें पद में उत्पत्ति के, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय, ठंड और तपन, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। हालेलुया। फिर से पढ़ लूँ आपके लिए, उत्पत्ति उसका 8वां अध्याय उसका 22वां पद, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय, ठंड और तपन, धूप और शीत, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। हालेलुया। पर पहली बात है यहाँ लिखी है, तब तक बोने और काटने का समय। हालेलुया। कटनी सब चाहते हैं, आप और मैं विश्वासी के तौर पे हम सब कटनी चाहते हैं, पर वचन कहता है इसके पहले की कटनी हो, इसके पहले की काटने का समय आए, अवश्य है कुछ लोग जो बोआई करें, जो बोएं। देखिए, एक मज़ेदार बात है, अन्न का दाना तो वही होता है, चाहे उसे आप खा लें या उसे आप बो दें, पर कुछ लोग हैं जो अपने हिस्से के अन्न को बोते हैं, और जब वो कटनी कट के, जब वो कटनी के समय में जब वो अनाज बढ़कर आता है तो बहुतों के लिए खाने का कारण ठहरता है। पर परमेश्वर के लोगों, यहाँ वचन कहता है जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय है। तब तक कुछ लोग हैं जो बोते रहेंगे और कुछ लोग हैं जो काटेंगे। पर अगर काटने वाले लोग चाहते हैं कि उनको कटनी मिले तो अवश्य है कि कुछ लोग बुआई करें। कुछ लोग जो अपने जीवन को अपने परिश्रम से बो सकें ताकि लोग कटनी काट सकें। कुछ लोग जो अपने उसी हिस्से के अनाज को जो उनके पास है उसे बोएं ताकि फिर कटनी के तौर पे बड़ी फसल हो सके।
पर अगर बुआई ना हो, अगर बोने वाले लोग ना हो, तो क्या संभव है आप और मैं कटनी काट सकें? देखिए, इस बात को ऐसे समझाता हूं, आप और मैं किसी ना किसी खुदा के खादिम के साथ जुड़े रहते हैं और उनके द्वारा आपको मुझको आशीष मिलती है। मुझे परमेश्वर ने खुदा के खादिम के एक बहुत उम्दा खुदा के खादिम के साथ जोड़ा है, और जब कई बार मेरे पास जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है, कई बार जब मैं भटकता हूं, तो मैं उनसे सलाह लेता हूं और परमेश्वर के वचन से मुझे सिखाते हैं और उस बात से मेरा जीवन संभल जाता है। पर अगर उन्होंने ये बातें सीखी ना होती, अगर उन्होंने परिश्रम नहीं किया होता, उन्होंने अगर बोया नहीं होता, तो क्या संभव है मैं काट पाता? मैं उनके परिश्रम पे अपनी निर्बलता में संभल जाता हूं। ठीक ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो अपने दान से, अपने 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 जो भी वो परमेश्वर के राज्य में देते हैं, बोते हैं, उससे बहुत से लोग जाकर कटनी कटता है, अलग अलग जगह पे सुसमाचार का प्रचार होता है। पर अगर ये लोग बुआई ना करें, तो क्या संभव है कि आप और मैं एक मसीहत में कटनी काट सकेंगे? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का लोगों, वचन कहता है जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय है। इसका मतलब तब तक ऐसे लोग चाहिए जो लगातार बुआई करें ताकि कटनी हो सके। पर अगर सभी कटनी की अपेक्षा करें और कोई बोने ना जाए, तो बताइए क्या होगा? परमेश्वर के लोग निसंदेह चीजें रुक जाएंगी, लोग खाने को नहीं मिलेगा, त्राहिमाम त्राहिमाम हो जाएगा, एक अकाल जैसी स्थिति आ जाएगी। पर यह स्थिति क्यों नहीं आती? क्योंकि कुछ लोग बोना जानते हैं, कुछ लोग अपने हिस्से से बोते हैं, अपने समय से बोते हैं, अपने पैसे में से बोते हैं, तब कटनी कटती है। पर याद रखिए, वचन कहता है वो जो देते हैं लेने वाले से धन्य है। क्यों? क्योंकि वो अपनी बुआई करते हैं। पर सोचिए, एक ऐसा समय आए मसीहत में सभी बोने लगे, तो कितनी बड़ी कटनी आप और मैं काट सकेंगे। आज बहुत थोड़े हैं जो बोते हैं, पर उनके बोने से बहुत से लोग एक बहुत बड़ा तमगा है, एक बहुत बड़ा समुदाय है जो भरपूरी से जीवन जी पाता है, क्योंकि कुछ लोग बोते हैं। पर अगर ये समाज, ये बोने वाले लोगों की गिनती बढ़ जाए, तो सोचिए कितनी बड़ी कटनी होगी। पर यह विडंबना है कि हम बोना नहीं चाहते। हमें कुछ बातें हैं जो हमारे स्ट्रगल्स हैं जिससे हम निकल नहीं पाते। यीशु मसीह ने पौलुस को कहा, इस बात को समझ, इस बात को जान ले, अगर तुझे खिदमत देखनी है, अगर तुझे बड़ी सेवकाई करनी है, तो ना सिर्फ अपने जीवन में बोआई करना सीख, पर जितने तेरे अंडर है, जितने लोग तेरे, जितने अगुए तुझे फॉलो करते हैं, उनको करके दिखा। इसलिए पौलुस कहते हैं, तुम्हें मैंने परिश्रम करके दिखाया कि मेरे परिश्रम पे कैसे निर्बल संभलते हैं। पर जब बहुत से लोग, वो सारे अगुए इस बात को समझ लें, तो ऑटोमेटिकली एक बड़ी कटनी आप और मैं काटने वाले हो सकेंगे। पर आप और मैं स्ट्रगल करते हैं। हम स्ट्रगल करते हैं, मालूम है क्यों? क्योंकि हमें एक्वायर करना, हमें इकट्ठा करना अच्छा लगता है। जब आपके मेरे पास ज़्यादा होता है तो हमें अच्छा लगता है। ये एक माइंडसेट है, कुछ चीज़ें हैं जो हमें ऐसा करने से, बोने से रोक देती हैं। पॉल के जीवन में भी बहुत से संघर्ष आए होंगे, पर पॉल ने अपने जीवन के अनुभव से, अपने सारे स्ट्रगल्स पे विक्ट्री पाकर एक दिन उन चेलों को, अपने अगुओं को ये बात सिखाई कि मैंने परिश्रम किया, निर्बल संभले, अब तुम भी ऐसा करो। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, लेने से देना धन्य है। वो व्यक्ति जो अपने आप को दूसरों के लिए खर्च करता है, वो व्यक्ति जो अपने संसाधन दूसरों के लिए खर्च करता है, निर्बलों के लिए खर्च करता है, परिश्रम करता है, वो धन्य ठहरता है। उसे परमेश्वर और आशीष देता है। वो उसकी बुआई पे जब कटनी होती है, बहुत लोग तृप्त होते हैं। पर आप और मैं कई बार स्ट्रगल करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्वायर करना, इकट्ठा करना हमें अच्छा लगता है। ये हमारे उस ब्रोकन नेचर का पार्ट है। वो ब्रोकन नेचर जो अदन की वाटिका में आदम की गलती से हो गया, जहाँ पे मनुष्य का मैं परमेश्वर के से संबंध से बड़ा हो गया। जब आपके मेरे पास कोई चीज़ होती है, आप और मैं अच्छा महसूस करते हैं। जब आपके मेरे पास बड़ी गाड़ी होती है, हमें अच्छा लगता है। जब हमारे पास बैंक बैलेंस होता है, हमें अच्छा लगता है। पर ये जो अच्छा लगना है ना, ये आत्मिक नहीं है। अगर आपका ये अच्छा लगना आपको परमेश्वर की इच्छा से दूर करता है, आपके मैं को सहारा देता है। देखिए, हम सब कहीं ना कहीं इस बात को जानते समझते हैं कि आप और मैं अच्छा महसूस करना चाहते हैं इन संसाधनों से। अगर आपके पास एक अच्छा घर है, आपके पास एक अच्छी गाड़ी है, आपके पास सब कुछ बहुत ज़्यादा है, उसे देखकर आपको अच्छा लगता है। पर आपको तो इस अच्छे लगने के पीछे एक कहीं ना कहीं वो ब्रोकन नेचर है, वो टूटा हुआ एक आत्मिक स्वभाव है जो अदन की वाटिका में टूट गया था, जहां परमेश्वर के भरोसे, परमेश्वर पे डिपेंड होने के भरोसे आपको मुझको अपने से कुछ प्राप्त करना अच्छा लगा।
अदन की वाटिका में आदम और हवा को किसी बात की कमी नहीं थी। परमेश्वर ने उनको बनाने के पहले उनकी सारी ज़रूरतों के लिए जो जो था, उनके खाने पीने के लिए जो कुछ रिक्वायर्ड था, परमेश्वर ने सब कुछ करके दिया। पर किसी पॉइंट पे जब उसने आज्ञा तोड़ी, उस आज्ञा तोड़ने के प्रोसेस में कहीं ना कहीं एक मैं की प्राप्ति की, उसे अपने सेल्फ को डिस्कवर करना था और उस सेल्फ की डिस्कवरी ने उसको परमेश्वर से अलग कर दिया। वो जो परमेश्वर पे डिपेंडेंट था, सेल्फ डिपेंडेंट हो गया। और वो सेल्फ डिपेंडेंसी आज भी आपके मेरे अंदर काम करती है। और जब भी हम अपने जो भी एक्वायर्ड हमारे पास, जब हम उसको देखते हैं, हम अपनी रईसी को देखते हैं, अपने पास जो कुछ है उसे देखते हैं, उन बढ़ती को देखते हैं, हमें अच्छा लगता है। पर अगर ये अच्छा लगना आपको देने से रोकता है, आपको बुआई करने से रोकता है, तो ये परमेश्वर की इच्छा में नहीं है। ये उस ब्रोकन नेचर का पार्ट है, वो ब्रोकन नेचर जो आदम और हवा की गलती से आप में उसमें आ गया। मैं बताऊं, अगर आपके पास कुछ है और आप उसको देने के पहले ये सोचते हैं यार अगर दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा, तो कहीं ना कहीं आपका विश्वास है। कहीं ना कहीं आप सोचते हैं अच्छा मेरे अकाउंट में अगर आज की तारीख में एक एक्स अमाउंट है और मुझे लगता है कि इस एक्स अमाउंट से मैं ये कर लूँगा, और एकाएक अगर ऐसी की नीड आ जाती है जहां मुझको वो एक्स अमाउंट परमेश्वर के राज्य के लिए देना है, किसी निर्बल कर किसी की बीमारी में कोई मसीही बीमार है, किसी फैमिली में कोई इशू हो गया है, उसके हॉस्पिटल बिल के लिए देना है, तो मेरे मन में पहला विचार आता है अगर मैं दे दूंगा तो मेरा कैसे होगा। इसका मतलब आपका भरोसा उस पैसे पर है, परमेश्वर पे नहीं। आपके संसाधन, आपकी जो सिक्योरिटी है ना, आपकी जो सिक्योरिटी, जो आप सिक्योर महसूस करते हैं, आप परमेश्वर से नहीं करते, अपने बैंक बैलेंस से करते हैं। जो कुछ आपके पास है, आपकी सिक्योरिटी उस पर है, आपका फेथ उस पर है, परमेश्वर पे नहीं है। पर ये आपकी मेरी गलती नहीं है। जिस तरह के समाज में आप और मैं रहते हैं, ये स्ट्रगल बहुत नॉमिनल है, बहुत कॉमन है। ये स्ट्रगल सबके साथ है। आप और मैं अपने संसाधनों से, जो कुछ आपके मेरे पास है, जितना आपके मेरे पास है, आप उससे और मैं साहस प्राप्त करते हैं, उसी से आप और मैं कॉन्फिडेंस प्राप्त करते हैं। पर अगर आप एक मसीही हैं, अगर आपको परमेश्वर ने अपने पीछे चलने के लिए बुलाया है, अगर आपने यीशु मसीह के पीछे चला है, और अगर आप अपना क्रूस उठाना जानते हैं, तो इस बात को जानिए, आपके लिए परमेश्वर काफी है। बहुत से लोग बहुत कुछ रख कर भी बहुत कुछ नहीं कर पाते। वचन कहता है धन की बहुतायत से कोई अपने भाई के प्राण नहीं बचा सकता। मतलब क्या है, अगर प्राणों का बचना होगा तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की वजह से है। परमेश्वर है जो किसी को जीवन देता है। अगर परमेश्वर की मर्जी नहीं तो आप एक दिन भी और जीवित नहीं रह सकते। पर आपको मुझको भरोसा परमेश्वर पे नहीं है। आपका मेरी सिक्योरिटी, आपका मेरा सब कुछ अपने संसाधन से है, अपने जो कुछ आपके मेरे पास है उससे है। और ये चीज़ें हमें बोने से रोकती हैं, हमें परमेश्वर की बातों में देने से रोकती हैं। हम इकट्ठा करके अच्छा महसूस करते हैं। देखिए, एक बात है, देने का जो नेचर है ना, वो परमेश्वर का नेचर है। अगर आप सोचते हैं क्यों लेने से देना धन्य है, क्यों पौलुस को ये रेवलेशन आया, क्यों यीशु मसीह ने पौलुस को कहा पौलुस लेने से देना धन्य है, क्योंकि देने का जो नेचर है ना, ये परमेश्वर के नेचर को, उसके कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करता है। वो लोग जो देना जानते हैं, वो परमेश्वर के, अपने परमपिता परमेश्वर के चरित्र में होकर वॉक करते हैं। परमेश्वर ने दिया, यूहन्ना उसका 3 अध्याय 16 पद कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दिया। ये देना परमेश्वर का नेचर है। और जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है, वो उस लेवल पे ऑपरेट करने लगता है जहां परमेश्वर का नेचर, परमेश्वर की चीजें ऑपरेट करती हैं। एक सिंपल सी बात है, अगर आपको परमेश्वर की अथॉरिटी चाहिए तो एक काम कीजिए, अपने जीवन में परमेश्वर का कैरेक्टर बिल्ड कीजिए। जो कुछ यीशु मसीह का है, जो कुछ यीशु मसीह का नेचर है, उसको स्टडी कीजिए, उस कैरेक्टर को अपने अंदर बिल्ड करने की कोशिश कीजिए। ऑटोमेटिकली वो सब कुछ जो यीशु मसीह के पास अथॉरिटी में था, वो सब कुछ जो यीशु मसीह के पास ब्लेसिंग में था, आपकी ओर खींचा चला आएगा। पर प्रॉब्लम क्या है, हम कैरेक्टर तो डेवलप नहीं करना चाहते, पर हम ब्लेसिंग्स चाहते हैं। पर जो देते हैं, जिनमें देने का नेचर है, जो परमेश्वर के नेचर में होकर काम करते हैं, वो परमेश्वर की अथॉरिटी को और परमेश्वर के जिस तरह का लेवल का ऑपरेशन है, उसमें डील करने पाते हैं। यीशु मसीह के पास थोड़ा था। एक दिन एक लड़का यीशु मसीह के पास 5 रोटी 2 मछली लेके आया, थोड़ा था।
पर यीशु मसीह को पता है, उसे उसका पास वो देने वाला हार्ट है। यीशु मसीह का हार्ट पिता का हार्ट है, वो देना जानते हैं। नतीजा क्या हुआ, वो उस अथॉरिटी में ऑपरेट कर गए और उस दो मछली और 5 रोटी से बहुत से लोगों ने खाना खाया। चैलेंज यहां है, संसार कहता है इकट्ठा कर, पर परमेश्वर का वचन कहता है बांट दे। और हम संसार में रहते हैं, संसार में आपको लोग इवैल्यूएट मालूम कह सकते हैं, आपका मेरा इवैल्यूएशन संसार में कैसा है। संसार में आपका मेरा इवैल्यूएशन इस बात पे है कि आप और मैं कैसे कपड़े पहनते हैं, आप और मैं कैसे कैसे रहते हैं, आपके मेरे पास कौन सी जॉब है, आपका मेरा करियर क्या है, आप और मैं किस लेवल पर अपनी जिंदगी, आपके मेरे कितनी विलासता की चीज़ें हैं, कितनी सुख संपन्नता की चीज़ें हैं, इस पे आप और मैं इवैल्यूएट किए जाते हैं। पर आत्मिक जीवन पे इवैल्यूएशन मालूम है कैसे होता है, आप में और मुझ में परमेश्वर का स्वभाव कितना पाया जाता है। अगर आप में मुझ में परमेश्वर का थोड़ा सा स्वभाव पाया जाता है तो आप बहुत छोटे हैं। जो व्यक्ति जैसे जैसे परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ता जाता है, आत्मिक जीवन में उसका स्तर वैसे ही बढ़ता है। संसार का देखना, संसार का समझना बिल्कुल अलग है। संसार आपको आपके संसाधनों से जानता है। अगर आप एक बड़े फ्लैट पे रहते हैं, आपके पास एक बड़ा पेंट हाउस है, आपके पास बड़ी मर्सिडीज कार है, तो आप संसार में अच्छे हैं। पर परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं होता। परमेश्वर के राज्य में आप में पिता का गुण पाया जाना चाहिए। और अगर आपको देना आता है, अगर आप देना जानते हैं, आप अपने परिश्रम पे, अपने खर्चे पे, अपने आप वेट उठाकर दूसरों को संभालना जानते हैं, तो ये परमेश्वर का नेचर है। वचन कहता है उसने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। प्रेम जगत से रखा, पापी संसार था, पर उस संसार के पापी होने में उनकी निर्बलता से निकालने के लिए कॉस्ट परमेश्वर ने उठाई, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर के लोगों, मुझे बताने दीजिए, ज़रूरी है, अवश्य है कि आप और मैं इस बात को जाने, लेने से देना धन्य है। क्योंकि जो देना जानता है वो पिता के गुण में ऑपरेट करता है, उसमें पिता का कैरेक्टर, परमेश्वर का कैरेक्टर उसमें काम करता है। और जो उस कैरेक्टर में ऑपरेट करता है, उस अथॉरिटी में भी ऑपरेट करेगा जो पिता की है। देखिए यहाँ नीति वचन उसका 11वां अध्याय उसके 24वें 25वें पद में एक बहुत सुंदर बात लिखी है। 24वां पद कहता है, ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं, इससे उनकी घटती ही होती है। उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है, और जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। हालेलुया। स्पष्ट है, हमने देखा जब आप और मैं परमेश्वर के कैरेक्टर में होकर देते हैं तो आपके मेरे जीवन में ऑटोमेटिकली ब्लेसिंग्स आती है। यीशु मसीह ने पौल को कहा, लेने से देना धन्य है, वो जो देते हैं वो धन्य ठहरते हैं। और ये पद, ये नीति वचन 11 उसका 24वां पद इस बात को स्थापित करता है। क्या यहाँ लिखा है, ऐसे हैं जो छितरा देते हैं। जो उसका मतलब छितरा देते हैं मतलब क्या, जो कुछ उनके पास है उसको वो रखते नहीं, अपने पास छिपा कर नहीं रखते। वचन कहते हैं छितरा देते हैं, फैला देते हैं, लोगों में बांट देते हैं। और वचन कहता है तो भी उनकी बढ़ती ही होती है। हालेलुया। वचन कहता है ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं। मतलब जो उनकी क्षमता है, जिस लेवल पे परमेश्वर ने उनको रखा है, जिस लेवल की प्रॉस्पेरिटी, जिस लेवल का विजडम, जिस लेवल की चीज़ें परमेश्वर ने जिस रिसोर्सेज से उनको भरा है, वो उससे कम देते हैं, और इससे उनकी घटती ही होती है। कितना स्पष्ट है परमेश्वर का ये वचन। हमने देखा, सीखा, जो देते हैं वो धन्य ठहरते हैं। और ये पद बताता है जो है ऐसे हैं, जितना कुछ उनके पास है, जो कुछ परमेश्वर ने देता है, छितरा देते, वो रोकते नहीं, वो विड्रॉ नहीं करते अपने आप को, उनको जहां लगता है वो दे देते हैं। और इस देने के बाद उनकी घटती नहीं होती। वचन कहता है तो भी उनकी बढ़ती ही होती है। उनका बैंक बैलेंस बढ़ता ही जाता है, उनके पास चीज़ें बढ़ती ही जाती है। हर साल उनकी लाइफ में, चाहे वो जिस लेवल पे जी रहे हैं, विजडम में, अगर वो आत्मिक जीवन में अपने आप को छितरा देते हैं। कई लोग हैं जिनके पास बहुत सा ज्ञान है, उनमें परमेश्वर ने क्षमता दी है, वो कमजोरों को अपनी बात से संभाल सकते हैं। और वो कुछ लोग हैं जो अपने को विड्रॉ कर लेते हैं, यार मैं क्यों करूं, मुझे क्या मतलब, मैं इस चर्च
चर्च का पास्टर थोड़ी हूँ, मुझे इस बंदे को थोड़ी संभालना है, मुझे इस व्यक्ति के लिए मुझे थोड़ी परमेश्वर ने जिम्मेदार ठहराया है। कुछ लोग हैं जो अपने आप को खींच लेते हैं, पर कुछ है जो उस व्यक्ति के साथ बैठकर बातें करते हैं, अपने आप के अपने जीवन से जो कुछ उनके पास है उस व्यक्ति में उडेल देते हैं, दे देते हैं, पर ऐसा करने से वो घटते नहीं। वचन कहता है तो भी उनकी बढ़ती ही होती है। चाहे ये बात पैसे रुपए की हो, चाहे ये बात किसी के साथ अपना ज्ञान बांटने की हो, किसी के साथ अपना समय बांटने की हो, आप में से जो कोई अपने आप को छितराना जानते हैं, परमेश्वर में होकर उसके प्लान में परमेश्वर के लोगों के लिए अपने आप को खर्च करना जानते हैं, वचन कहता है आप कितना भी छितरा दे, आप कितना भी अपने आप को खर्च कर दे, कितना भी अपने संसाधनों को लुटा दें, छितरा दें, तो भी आपकी बढ़ती होगी। और इसके विपरीत कुछ ऐसे हैं जो यथार्थ से कम देते हैं, जितने देने की क्षमता है वो विड्रॉ कर लेते हैं, नहीं देते, और वचन देता है इससे उनकी घटती ही होती है। इसका मतलब अगर आप अपने जीवन में लगातार एक अभाव देख रहे हैं, लगातार आपको लग रहा प्रभु मैं तुझसे प्यार तो करता हूं, मैं निरंतर तुझे अपने सामने रख के चलता हूं, मैं तेरी आज्ञाओं को मानता तो हूं, पर एक काम कीजिए, आप परमेश्वर की ओर नहीं, अपने रिलेशन के उस वर्टिकल लेवल पे रिलेशन को नहीं, हॉरिजॉन्टल लेवल पे रिलेशन को देखिए। आपके आसपास जो लोग हैं उनके साथ आपका बिहेवियर कैसा है, उनके साथ आप कितना अपने लाइफ में अपने लाइफ से उनकी लाइफ में कितना इनपुट दे रहे हैं, कितना ज़्यादा आप अपने आप को खर्च कर रहे हैं। मे बी योर प्रॉब्लम इज नॉट वर्टिकल, आप परमेश्वर के साथ अपने संबंध में स्ट्रगल नहीं कर रहे, पर आपके अभाव का कारण हॉरिजॉन्टल है। जो आपके पीयर्स है, जो आपके आसपास के लोग हैं, उनमें आप अपने आप को कितना खर्च कर रहे हैं, उनके लिए आप अपने आप को कितना दे रहे हैं, वो डिपेंड करता है आपकी बढ़ती और घटती पर। और अगला पद कहता है उदार प्राणी, इंग्लिश में लिखा है हु इज जेनरस। उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है, हेल्दी हो जाता है, और जो दूसरों की औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी, दूसरे वजह उसकी आप ही सींची जाएगी। इसका मतलब क्या है, जो दूसरों की खेती सींचता है, मतलब जिस मैटर में उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है वो उसे विड्रॉ कर सकता है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पर जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। इफ़ यू आर डूइंग फॉर अदर्स, गॉड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर यू। अगर आप दूसरों के लिए अपने आप को खर्च करते हैं, आप दूसरों की खेती सींचते हैं, आप दूसरे की मिनिस्ट्री बिल्ड करते हैं, आप दूसरों को घर को बिल्ड करते हैं, आप जाकर दूसरों के लिए अपने आप को दे देते हैं, तो जब आपकी बारी आएगी ना, परमेश्वर उस वो डील करेगा। बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना, जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी आप ही सींची जाएगी, उसको परमेश्वर डील करेगा। अगर आपने अपने आप को कभी विड्रॉ नहीं किया, आपने हमेशा लेने से देना इंपॉर्टेंट रखा है, तो जब आपके लिए ज़रूरत होगी ना, जब आपके सामने सिचुएशन होगी, देन गॉड विल इंटरवीन। परमेश्वर आपके जीवन में स्थापित हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, और आपकी हर ज़रूरत परमेश्वर पूरी करेगा। आपकी खेती परमेश्वर सींचेगा। पर तब जब आप दूसरों की खेती सींचना जानते हैं, वो जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो आप निसंदेह परमेश्वर का हाथ अपने जीवन में देखने वाले हो सकेंगे। देखिए, एक पद है भजन संहिता, उसका 41वां अध्याय, उसका पहले 3 पद, वहाँ क्या लिखा है, क्या ही धन्य है वे जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। हालेलुया। वचन कहता है क्या ही धन्य है वे जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। वो व्यक्ति जो कंगाल की सुधि रखता है, वो जो निर्बल है, वो जो कमज़ोर है, जो किसी रीति से अपने को सस्टेन नहीं कर पा रहा, पर कोई एक व्यक्ति, एक विश्वासी जो वैसे व्यक्ति का सुधि रखता है, उसके लिए एक्सटेंड करता है, उसको हेल्प करता है, अपने आप को उसके लिए खर्च करता है, अपने परिश्रम से अपने वेट उठाकर उसको संभालता है। वचन कहता है विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। वैसे व्यक्ति के जीवन में अगर विपत्ति आ भी जाए, इस व्यक्ति के जीवन में जो दूसरों के लिए अपने आप को खर्च करता है, जो दूसरों को देता है, इसके जीवन में वचन क्या कहना चाह रहा है, जो कंगाल की सुधि लेता है, मतलब क्या, जो कंगालों को दे देता है। जब उसे पता चलता है किसी मसीही जीवन में, किसी मसीही परिवार में खाने के लिए नहीं है, उसके बच्चे की फीस नहीं जा सकती, ऐसे में वो अपने खर्चे पर उनके घर का राशन रखता है, जो अपने खर्चे पे उनके बच्चों की फीस भरता है। वचन कहता है विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा।
दूसरा पद कहता है यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वो पृथ्वी पे भाग्यवान होगा। वाह, ना सिर्फ परमेश्वर उसको बचाएगा, उसको जीवित रखेगा, पर वचन कहता है पृथ्वी पर वो भाग्यवान होगा। मतलब क्या? रिसोर्सेस ऐसे व्यक्ति की तरफ खींची चली आएगी जो कंगाल की सुधि लगता है। वो किसी मसीही को या किसी भी व्यक्ति को जरूरत में देखता है, वो अपने आप को छिपाता नहीं, वो अपने आप को पीछे नहीं करता, पर वो वहां पर खड़ा होकर अपने संसाधन से, अपने जेब से खर्च करके उसको संभालता है। और जब वो वैसा करता है, वचन कहता है वो पृथ्वी पे भाग्यवान होगा। वैसा व्यक्ति ऑटोमेटिकली रिसोर्सेस खींच लेगा। जानते हैं, कुछ लोग आशीषों को ढूंढते हैं, कुछ लोग चाहते हैं आशीषित हो जाएं, और कुछ ऐसे हैं जिनको आशीषें ढूंढती हैं। ये व्यक्ति वैसा व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि वो कंगाल की सुधि लेता है। वो किसी व्यक्ति को देखकर, ज़रूरत में देखकर पीछे नहीं मुड़ता, वो मुख मोड़ के चला नहीं जाता। वो ये नहीं कहता कि ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये तो इसका प्रॉब्लम है, इसने ज़रूर कुछ गलत किया होगा, इसकी वजह से इसकी लाइफ में प्रॉब्लम है। वो ऐसा नहीं करता। वो अपने आप को विड्रॉ नहीं करता, पर वह खड़े होकर उस व्यक्ति की मदद करता है। तब वचन कहता है वो पृथ्वी में भाग्यवान होगा। ऐसे व्यक्ति के लिए भाग्य, उसके लिए चीज़ें ऑटोमेटिकली जैसे एक मैग्नेट लोहे को खींचता है, ऐसा व्यक्ति अपने लाइफ में आशीषों को खींच लेता है। तीसरा पद कहता है जब वो व्याधि के मारे मेज पर पड़ा होगा तब यहोवा उसे संभालेगा, तू रोग में उसको पूरे बिछौने से उलटकर ठीक कर देगा। अगर कोई व्यक्ति जिसने पूरी ज़िंदगी हमेशा लोगों की भलाई की है, मदद की है, वो व्यक्ति के जीवन में जब बीमारी आएगी, परमेश्वर उसको खड़ा कर देगा। परमेश्वर के लोगों, आपको परमेश्वर पलटने नहीं देगा, बीमारी को आप पे हावी होने नहीं देगा। अगर आप अपने जीवन में लोगों की सुधि लेना, लोगों को देना जानते हैं, अगर आपने इस बात को सीखा है कि लेने से देना धन्य है, तो निसंदेह जब आपके जीवन में प्रॉब्लम आएगी, बीमारी आएगी, इश्यूज आएंगे, परमेश्वर आपको संभाल लेगा। आपको बीमारी के बिछौने से पड़ा नहीं रहने देगा, वहाँ से मृत्यु का ग्रास होने नहीं देगा, परमेश्वर आपको खड़ा कर देगा। ठीक ऐसे ही भजन संहिता उसके 112 अध्याय के 5 से लेकर 10 तक वहाँ एक वचन लिखा है, बहुत सुंदर वचन है। वहाँ लिखा है जो पुरुष अनुग्रह करता और उद्धार देता है उसका कल्याण होता है, वह न्यायालय में अपने मुकदमे को जीतेगा। हालेलुया। मैंने जीवन में बहुत बार देखा है विपरीत परिस्थितियाँ जहाँ लोगों ने बहुत से एक्विजिशन लगाए, पर मैं वहाँ से निकल आया। निस्संदेह मैं इस बात को कह सकता हूँ, मैंने इस बात को अपने जीवन में होते हुए देखा है। वचन कहता है जो पुरुष अनुग्रह करता और उद्धार देता है वह उसका कल्याण होता है। वाह, जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है। कहना क्या चाह रहा है परमेश्वर का वचन? जो दूसरों के लिए अपने आप को खर्च करता है, जो दूसरों पे अनुग्रह करता है, वो परमेश्वर के अनुग्रह को पाता है। अगला वचन कहता है वह तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा, वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पे भरोसा रखने से स्थिर रहता है। क्यों ये व्यक्ति दूसरों को उधार देता है? पता है, जब मैं इस पद को पढ़ने लगा मुझे एक अंडरस्टैंडिंग आई। ये व्यक्ति क्यों दूसरों को उधार देता है? क्योंकि जब आप और मैं किसी की मदद करते हैं, जब आप और मैं किसी को उधार देते हैं, तो पहला मन में एक हल्की सी फुसफुसाहट आती है, पता नहीं है वापस देगा नहीं देगा, पता नहीं ऐसा तो नहीं मेरा पैसा फंस जाएगा, कहीं ये लौट करना आए। कई बार पैसे की बात नहीं हुई, कई बार आप अपने आप को दूसरों के जीवन में देते हैं, आप अपना टाइम लगाते हैं, आप किसी को स्ट्रगल करते हुए देखते हैं, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उसको काउंसिल करते हैं, और उसमें मन में एक विचार आता है, यार ये तुझे बहुत धोखा तो नहीं देगा, कहीं ये लोग तुम्हें छोड़ तो नहीं देंगे, और ऐसी कई बातें, विपरीत बातें उस समय आपके मेरे मन में आती हैं। पर यहाँ वचन कहता है उसका हृदय यहोवा पे भरोसा रखने से स्थिर रहता है। ये जो भरोसा है ना, ये सिर्फ देने में नहीं है, वो इस बात को जानता है कि मैंने यहोवा पे भरोसा रखा है, मेरा रिवॉर्डर मेरा परमेश्वर है। मैं आपको बताऊं, कई बार आप और मैं दूसरों की मदद इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम जिसकी मदद कर रहे हैं ना, हमें उस व्यक्ति के कैरेक्टर पे डाउट होता है। हमें लगता है जिस व्यक्ति की आप और मैं मदद कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को आज आप और मैं संभाल रहे हैं, कल होके पक्का आपको मुझको डिच करेगा। हमने उस व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ सुना होता है,
हमें पता होता है इसने फलाने आपके किसी मित्र से पैसा लिया, नहीं लौटाया, और आपको पता है ये आपके साथ भी ऐसा ही करने वाला है। आज बड़ा दीन होकर आपके सामने बैठा है और उस समय आप कहीं ना कहीं इन बातों को सुनकर उसको देने से मना कर देते हैं या उसकी मदद नहीं करते। आप अपने आप को उस जगह से हटा लेते हैं। पर अगर आप ये बात जानते हैं कि रिवॉर्डर परमेश्वर है, आप जो कर रहे हैं वो उस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, लेकिन उस देने का जो रिवॉर्ड है वो परमेश्वर के हाथ में है। बहुत साल पहले मुझे ये बात एक मेरे आत्मिक पिता ने सिखाई थी मुझको। उन्होंने कहा, समीर, अगर कोई तुम्हारा इस्तेमाल करता है, अगर कोई तुम्हें इस्तेमाल करता है और तुम्हें धन्यवाद नहीं देता, तुम्हें थैंक यू नहीं बोलता, तो डिसहार्टन मत होना। तब तुम्हारे काम के रिवॉर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर की है, क्योंकि तुम एक विश्वासी हो, तुमने मसीह पे विश्वास किया है, तो जो कुछ तुम करते हो तुम्हारे रिवॉर्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर की है। और एक बात उन्होंने मुझे बहुत कही, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा, अगर व्यक्ति तुम्हें रिवॉर्ड नहीं दे रहा, अगर व्यक्ति तुम्हें रिकग्नाइज नहीं कर रहा, वो जिसकी तुमने मदद की वो तुम्हें रिकग्नाइज नहीं कर रहा, तो एक बात स्मरण रखो, याद रखो, अब परमेश्वर तुम्हें रिवॉर्ड देगा। और जब परमेश्वर रिवॉर्ड देता है ना, उस व्यक्ति के रिवॉर्ड से कहीं बड़ा, कहीं अच्छा रिवॉर्ड देगा। ये बात मैंने अपने मसीह जीवन के बहुत इनिशियल ईयर्स में सीखी थी, और आज मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ। कई बार आप और मैं जब लोगों की मदद करने जाते हैं ना, कई बार आप और मैं जब इस पद को जीना चाहते हैं कि लेने से देना धन्य है, तो हमें हमारे जो कार्नल माइंड है, हमारे जो मन है, वो हमें बहुत से रीज़न देता है उस व्यक्ति के लिए मदद नहीं करने के लिए, उन लोगों के लिए अपने आप को खर्च करने से रोकते हैं, क्योंकि हमें उन व्यक्ति की प्रवृत्ति पे डाउट होता है, हमें बहुत से नेगेटिव थॉट्स आते हैं। पर आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर वो व्यक्ति या वो लोग, वो समुदाय जिनके लिए आप अपने आप को दे रहे हैं, अगर वो आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, इफ दे आर नॉट गोइंग टू रिवॉर्ड यू, देन योर रिवॉर्ड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गॉड। परमेश्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी आपको रिवॉर्ड करना। और उस बात को जब आप अपने हृदय में बैठा लेते हैं तो आप डरते नहीं, आपका लॉस नहीं होगा। पता है कि मैं जो कर रहा हूँ परमेश्वर उसके लिए जवाबदेही है। और यहाँ भजन संहिता 112 उसके 7वें पद में लिखा है, वो बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पे भरोसा रखने से स्थिर रहता है, उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वो ना डरेगा, वरन अपने द्रोहियों पे दृष्टि करके संतुष्ट होगा। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा, उसका सिंह महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। वो व्यक्ति जो अपने आप को दूसरों के लिए खर्च करता है, जो इस बात को जानता है, जिसमें परमेश्वर का गुण पाया जाता है कि लेने से देना धन्य है, वो व्यक्ति हमेशा उदारता से दरिद्रों को दान देगा और उसका धर्म सदा बना रहेगा। वो डरेगा नहीं, क्योंकि वो जानता है रिवॉर्ड परमेश्वर देता है। हर बात का न्याय परमेश्वर करता है और ऐसे व्यक्ति का हृदय संभलता है। अगर आप आज इस बात से कई बार घबरा जाते हैं, कई बार आपको लोगों की प्रवृत्तियां रोक देती हैं मदद करने से, तो आज इस बात को जानिए, आप जो कर रहे हैं उसका रिवॉर्ड परमेश्वर के हाथ में है। ठीक ऐसे ही नीति वचन उसका 19वां उसका 17वां पद कहता है, जो कंगाल पे अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। वो जो कंगाल पे अनुग्रह करता है, जो अपने आप को विड्रॉ नहीं करता, जो अपने परिश्रम से दूसरों को संभालता है, वचन कहता है वो यहोवा को उधार देता है। He lent his money to God। मुझे लगा ये बात कैसे लिखी, पर लिखा है वो यहोवा को उधार देता है, वो अपने काम का प्रतिफल पाएगा। अगर आप किसी की मदद करते हैं, अगर आपने अपने आप को किसी के लिए खर्च किया है, तो जानिए इस बात को, आपने यहोवा को उधार दिया है। और आपको क्या लगता है, परमेश्वर किसी का रखता है? निसंदेह नहीं, आप अपने काम का प्रतिफल पाएंगे। और परमेश्वर जो ब्याज देता है ना, परमेश्वर जब बढ़ाकर लौटाता है ना सिर्फ आप पर आपके आने वाला वंश भी उस भाग को भोगेगा, उन आशीषों को भोगने वाला हो सकेगा। पर ज़रूरी है, इसके लिए आप लेने से देने को अवश्य मूल्यवान समझें। बहुत से पद हैं, देखिए इसी तरीके से इब्रानियों उसका 13वां अध्याय उसका 16वां पद क्या कहता है, पर भलाई करना और उदारता करना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से
प्रसन्न होता है। हालेलुया। कुछ लोग हैं जो कहते हैं, हे पिता मैं तुझे प्रसन्न करना चाहता हूँ, पर आपको बताऊँ कई बार आपका प्रार्थना का जीवन परमेश्वर को उतना प्रसन्न नहीं करता जितना आपका किसी की मदद करना परमेश्वर को प्रसन्न करता है। वचन कहता है इब्रानियों 13:16, पर भलाई करना और उदारता करना ना भूलो। जहाँ जहाँ मौका मिले, जहाँ आपको किसी के जीवन में प्रॉब्लम दिखे, अपने आप को खर्च कीजिए, क्योंकि लेने से देना धन्य है। और जब आप ऐसा करते हैं, परमेश्वर को ऐसे बलिदान प्रसन्न करते हैं। पिता जब स्वर्ग से नीचे देखता है, वो आपसे प्रसन्न होता है। क्यों? क्योंकि उस समय आप में उसको अपने बेटे की छवि दिखाई देती है। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग हैं जो लेना चाहते हैं। आपको और मुझको लेना अच्छा लगता है। बहुत से लोग हैं जो देना समझते हैं और देते हैं। इन लेने और इन देने वालों में एक माइंडसेट का फ़र्क है। ये जो लेते हैं, इनमें दास का चरित्र पाया जाता है, पर ये जो देते हैं, इनमें पुत्र का स्वभाव होता है। ये फ़र्क है। मसीह में, मसीहत में दोनों किस्म के लोग पाए जाते हैं, वो जो दास है और वो जो पुत्र है। दास हमेशा स्वामी से पाना चाहता है, पुत्र सदा पिता की प्रसन्नता ढूंढता है। दास जो कुछ करता है उसके बदले उसे वेजेस चाहिए, उसको उसके बदले अपनी कमाई चाहिए, पर जो बेटा है उसके जीवन का उद्देश्य पिता की महिमा है। दास अर्जित करना चाहता है, बेटे को पता है सब कुछ मेरा है। ये फर्क आ जाता है। क्योंकि दास क्यों नहीं देता, ये क्यों लेना चाहता है? क्योंकि ये अब तक अपने अपने आत्मिक स्वभाव में, अपने आत्मिक जीवन में, ये विश्वासी अभी भी पिता को पिता समझ के नहीं जानता। वो पिता उसके लिए परमेश्वर है। वो परमेश्वर को प्रसन्न करके आशीषें पाना चाहता है। पर ये दूसरे, ये भी मसीहत में पाए जाते हैं, पर ये देना जानते हैं, क्योंकि इनमें पुत्र का स्वभाव है। इनको पता है इवेंचुअली वॉट एवर आई एम डूइंग टू प्लीज माई फादर। उनके लिए जो स्वर्ग में बैठा परमेश्वर ना, वो परमेश्वर नहीं, पिता है। और ऐसे ये डिफरेंस है। मैं बताऊं, बहुत लंबे समय तक मैं दास की मानसिकता में रहा हूं। वो दास की मानसिकता जो चाहती है अर्जित करना, प्राप्त करना, चाहे वो आशीषें हो, चाहे नाम हो, चाहे रिकग्निशन। और मैं बताऊं, ये सिर्फ लेने देने में नहीं है, ये बात हर जगह अप्लाई होती है। आप मिनिस्ट्री करते हैं, अगर आप दास की मानसिकता में होकर मिनिस्ट्री करते हैं ना, तो आप अपना नाम चाहेंगे। पर अगर आप बेटे की मानसिकता में होकर मिनिस्ट्री करते हैं ना, तो आपको सिर्फ पिता की महिमा चाहिए। अगर आप एक दास हैं तो आप अपने लिए बेस्ट चाहेंगे, पर अगर आप एक बेटे हैं ना, तो आप चाहेंगे कि आप जो कुछ कर रहे हैं उससे पिता की महिमा हो और पिता की प्रसन्नता हो। आप दास हैं ना, तो आप क्रूस नहीं उठाएंगे, पर अगर आप बेटे हैं ना, तो आप पिता की प्रसन्नता के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसके बड़े नाम के लिए क्रूस भी उठाने से नहीं चूकेंगे। देना तो दूर है, देने में जो पीड़ा है उससे कहीं बढ़कर पीड़ा क्रूस उठाने में है। पर यह क्रूस उठाना उनके लिए है जिनमें पुत्रवत स्वभाव है, जिनमें यीशु का स्वभाव है, बेटों का स्वभाव है। पर आज मैं बताना चाहता हूं, अगर आप इस लेवल पे ऑपरेट करते हैं जहां आपको लेना अच्छा लगता है, जहां आप परिश्रम सिर्फ इसलिए करते हैं, चाहे वो प्रार्थना में परिश्रम हो, चाहे वो वचन पढ़ने में परिश्रम हो, चाहे वो संसार में जाकर पैसा कमाने में परिश्रम हो, अगर आप वहां जाके परिश्रम करते हैं और सिर्फ इसलिए करते हैं कि उससे जो कुछ आप अर्जित करें उसको आप अपने पर, अपने परिवार पर, अपने लोगों पर खर्च करें, पर उससे ज़्यादा नहीं करना चाहते, तो आप एक दास की मानसिकता में हैं। पर जिस दिन आप पुत्र की मानसिकता में आ जाएंगे तो आपको पता है जो कुछ पिता का है वो मेरा है। आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक अनसेट कॉन्फिडेंस होता है जब आप एक स्पिरिचुअल सनशिप में जीते हैं। फिर आपको देने में बिल्कुल भी हिचक नहीं होगी, क्योंकि ये पता है अगर मैं बैंक बैलेंस खाली भी कर दूं, मैं पूरा जो कुछ मेरे पास है मैं किसी और को दे भी दूं, तो भी मुझे घटी नहीं होगी, क्योंकि मेरा पिता मेरे साथ है। इसको पता है। दास की मानसिकता में मालूम है क्या होता है? दास की मानसिकता में से ये वेजेस से वेजेस जीता है, जो मैं करता हूं मुझे मिलता है। बेटे वेजेस से वेजेस की माइंडसेट में नहीं जीते। इन्हें पता है जो कुछ पिता का है वो मेरा है, इसलिए ये दे देते हैं। इनसे दिया नहीं जाता। इन्हें लगा है अभी तो मैं फिर करूंगा, मुझे फिर मिलेगा। और ये ऐसे लोग मसीहत में ये दोनों कैटेगरीज मसीहत में पाई जाती हैं। पर आज की सुबह आप डिसाइड कीजिए आप किस माइंडसेट में हैं।
यू आर लिविंग इन ए माइंडसेट ऑफ स्टूवर्ड और यू आर लिविंग इन द माइंडसेट ऑफ ए सन। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ये दूसरी बात जो मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने देखा है, जब आप इस माइंडसेट में बहुत दिन तक रहते हैं, जब आप देना नहीं जानते, आई कॉल्ड इट पॉवर्टी माइंडसेट। जब आप ये माइंडसेट है जो आपको बताता है कि यू कांट फीड समवन, आपके पास सफिशिएंट नहीं है। ये माइंडसेट मालूम में क्या करता है, मैं कैसे इस बात को सुन रहा हूं कि ना देने की जो प्रवृत्ति है ना, वो शुरू में तो आपको ये कहती है कि आपको आप दे देंगे तो आपको कम पड़ जाएगा। समझिएगा मेरी बात, ये बात एक बहुत एक महीन बहुत ज़रूरी बात आपको बता रहा हूँ। शायद इस बात को समझने से आपका जीवन बदल जाए और वो बहुत सी बातें जो आपके लिए इम्पॉसिबल है अब शायद पॉसिबल हो जाए अगर आप इस बात को समझ लेंगे। ये जो पॉवर्टी माइंडसेट है ना, जो नहीं देने की मानसिकता है ना, जो ये कहती है कि आप दे दोगे तो आपके पास कम पड़ जाएगा, ये क्या करती है, अगर बहुत लंबे समय तक कोई विश्वासी इस माइंडसेट में रहेगा जहाँ वो इस बात को समझता है कि वो दे देगा तो उसको कम पड़ जाएगा, कुछ दिनों बाद ये माइंडसेट आपको अंदर इस फेथ को, इस बिलीव को डेवलप कर देगी कि आप इस योग्य हो ही नहीं कि आप कर सकते हो। पर डे वन पे ऐसा नहीं था। डे वन पे आपको सिर्फ ये थॉट मिलता है कि संभवतः आप अगर दे दोगे तो आपको कम पड़ जाएगा। पर अगर आप बहुत लंबे समय तक इस प्रवृत्ति को अपने अंदर जीने देते हैं तो होगा क्या, इवेंचुअली उस फ्रेम ऑफ माइंड पे रहने से एक पॉइंट ऐसा आता है जब आप इस बात को मानने लगेंगे कि आप इस योग्य है ही नहीं कि आप किसी को दे सकते हैं। शुरू में वो एक चुनाव था, पर बाद में ये विश्वास बन जाता है कि आप इस योग्य है ही नहीं कि आप किसी की मदद कर सकें। पर इसके ठीक विपरीत इस तरफ शुरू में स्ट्रगल था, पर आपने अपने आप को विड्रॉ नहीं किया, आपने अपने आप को खोल दिया, आपने अपने आप को खर्च कर दिया लोगों के लिए। नतीजा क्या हुआ, इवेंचुअली एक सर्टेन टाइम के बाद आप उस कॉन्फिडेंस में मूव करने लगे जहां आपको लगने लगा अब आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने बार बार अपने आप को खाली करके दूसरों को दिया, आत्मिक रीति से दिया, सांसारिक रीति से अपने आप को खाली कर दिया और देते चले गए। नतीजा क्या हुआ, आपने जितनी बार दिया परमेश्वर ने आपको भरा और एक समय आपका विश्वास इस लेवल पे ऑपरेट करने लगा जहां आपको समझ में आ गया कि आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। एक तरफ ये पॉवर्टी माइंडसेट है और एक तरफ ये एक मुझे नहीं पता, मैंने इसको कोई नाम नहीं रखा, लेकिन ये माइंडसेट है जहाँ पे आप और मैं एकदम एक खुल कर देने वाली प्रवृत्ति में जीने लगते हैं। इस माइंडसेट में रहेंगे तो शुरू में ये आपको ये कहेगी कि मत दो, तुम्हें कम पड़ जाएगा, पर एक दिन इस माइंडसेट में रहना आपको वहाँ लाके खड़ा कर देगा जहाँ आपको ये लगने लगेगा, आपको विश्वास हो जाएगा कि आपको परमेश्वर ने बुलाया ही नहीं है कि आप किसी की मदद कर सके। और बहुत से विश्वासी, बहुत से मसीही इस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, अपना जीवन जी रहे हैं और नतीजा ये है कि अब अभाव ही अभाव दिखता है। पर इसके विपरीत जो पुत्रवत एक बेटे की माइंडसेट में है, और स्ट्रगल इनके लिए भी है। पैसा खर्च करने में पेन इक्वल है, लेकिन इन्होंने अपने आप को विड्रॉ नहीं किया, इन्होंने स्ट्रगल किया, पर इन्होंने अपने आप को दिया। पर जितनी बार इन्होंने अपने आप को खाली किया, जितनी बार इन्होंने इस बात को माना कि लेने से देना धन्य है, देने में ज़्यादा आशीषें हैं, जितनी बार उन्होंने किया, खाली हुए, परमेश्वर ने भर दिया और धीरे धीरे इनका विश्वास इतना डेवलप हो गया, अब इनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। चुनाव है, आपका मेरा अपना चुनाव है कि हम इस दोनों माइंडसेट में से किस माइंडसेट को जिए। दोनों के अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं, पर यीशु मसीह ने पौलुस को एक बात कही, लेने से देना धन्य है। मैं इस बात को पर्सनली मानता हूँ कि ऐसा कोई विश्वासी नहीं जिसको परमेश्वर ने ये योग्यता नहीं दी कि वो किसी की मदद ना कर सके। ऐसा कोई विश्वासी नहीं जिसके परिश्रम में इतनी सामर्थ्य नहीं कि उसके परिश्रम से बहुत से निर्बल संभल सके। अगर आज आप सिर्फ ले रहे हैं और आप देना नहीं जानते, ये आपका अपना माइंडसेट है, ये परमेश्वर के वचन के विरोध में है। किसी भी रीति से अपने आप को खर्च कीजिए, कुछ भी कीजिए, पर एक बात जानिए, परमेश्वर ने ये बात कही कि लेने से देना धन्य है। वो जो देते हैं एक दिन बढ़ते बढ़ते उस स्तर पे पहुंच जाते हैं जहां उनके लिए चीज़ें इम्पॉसिबल नहीं रहती।
एक पद, आखिरी पद पढ़ के प्रार्थना करूंगा। गलातियों उसका 6वां अध्याय उसका 9वां पद कहता है, वहां यूं लिखा है, हम भले काम करने में हियाव ना छोड़े। कई बार हियाव टूट जाता है, परिस्थिति आती है, कोविड आ गया, फिर कोविड आ गया, कमाई हिल गई। पर आपको बताऊं, मेरी गवाही है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, इस कोविड के सीज़न में मैंने अपने जीवन में बढ़ोतरी देखी है। और ये बढ़ोतरी मालूम इसलिए नहीं कि मेरी इनकम बढ़ गई, मैं बताऊं मेरे लिए बढ़ोतरी का मापदंड ये है, मेरा देना बढ़ गया। परमेश्वर लोग वचन कहता है, हम भले काम करने में हियाव ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पे कटनी काटेंगे। हालेलुया। वचन कहता है, यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। परमेश्वर के वचन ने कहा, बोने का समय है, काटने का समय है, बोइए। कई बार बोना दर्द देता है, पेनफुल होता है, पर वचन कहता है आप ठीक समय पे कटनी काटेंगे, क्योंकि आपकी कटनी की जिम्मेवारी परमेश्वर की है। अगर आपने बोना छोड़ दिया है, आपने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है, अगर आप उस जगह पहुंच गए हैं जहाँ आपको लगता है आप इस योग्य है ही नहीं कि आप परमेश्वर के राज्य में कुछ दे सकें, तो वहाँ से निकलिए। आज ये बंधन आपके जीवन से टूटने वाला हो सके और आप परमेश्वर के राज्य में देने वाले हो। अगर परमेश्वर के राज्य में बोने वाले 10 और खाने वाले 100 हैं, तो सोचिए तब क्या होगा जब बोने वाले 100 हो जाएंगे। कितनी बड़ी कटनी कटेगी, कितनी संपन्नता होगी, लोग कितने मजबूत होंगे। पर ये तब होगा जब आप और मैं इस बात को जाने और जीने लगे कि लेने वाले से देने वाले धन्य ठहरते हैं। पौलुस को ये बात परमेश्वर ने बताई, यीशु मसीह ने पर्सनल एनकाउंटर में पौलुस को ये बात सिखाई, और पौलुस ने पूरे जीवन इस बात को जिया है कि देने वाले लेने वाले से धन रहते हैं। आज की सुबह मेरी प्रार्थना है, परमेश्वर के लोगों, अगर आपके मनों में ये बंधन है, अगर आप कंजूसी कर जाते हैं, आप अपने आप को रोक लेते हैं दूसरे की मदद करने से, अगर आप अपने आप को बांटने से, वो बात जो परमेश्वर ने आपके अंदर रखी है, चाहे वो पैसे रुपए की बात हो, चाहे वो आत्मिक वरदानों की बात हो, अगर आप अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं, तो आज मेरी प्रार्थना है आप ऐसा ना करें। आप इस बात को जानें, आप जितना छितरा देंगे, आप जितना फैला देंगे, उतनी आपकी बढ़ती होगी। और वचन कहता है, जो विड्रॉ कर लेते हैं, जो अपने को खींच लेते हैं, जो यथार्थ से कम देते हैं, उनकी घटती ही होती है। मेरी प्रार्थना है आप ऐसा ना हो, पर आप इसके विपरीत छितरा दें और आपका वंश बढ़ती देखने वाला हो सके। आइए अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। परमेश्वर आज हमारे मनों को बदल दे। प्रभु, जो कुछ आपने हमें दिया, जो वचन आपने पौलुस को दिया, परमेश्वर, जो रेवलेशन आपने पौलुस को, जो यीशु मसीह आपने दिया, पौलुस ने इफिसुस की कलीसिया को, और प्रभु जी वो प्रकाशन आज हम तक पहुंचा है कि प्रभु जी देने वाले लेने वाले से धन्य। प्रभु जी आज ये बात मैंने तेरे लोगों से, प्रभु जी तेरे प्यारे लोगों से, जिनसे तू प्रेम करता है यीशु, जिनके लिए तूने अपने आप को दिया, जिनके आशीषों के लिए प्रभु जी तूने, जिनके बहुतायत के जीवन के लिए प्रभु जी तूने अपने आप को दिया, तुमसे बांट दिए परमेश्वर। पर मेरी विनती है प्रभु जी, आज को भी नेगेटिव माइंडसेट प्रभु जी, वो ना देने वाला माइंडसेट प्रभु जी, तेरे लोगों की आशीषों को ना रोके, उनकी बढ़ती को ना रोके परमेश्वर। ये वचन इनके जीवन में काम करे प्रभु जी, मेरे जीवन में काम करे, और प्रभु जी हम सब की बढ़ती से, हम सब के फलवंत होने से पिता की महिमा हो सके। यीशु, आज तेरे नाम से हर एक सुनने वाले को आशीष देता हूं और कहता हूं प्रभु जी, ये वचन इनके जीवन में फलवंत हो कि प्रभु जी ये देने वाले ठहरे और धन्य हो जाए। इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रभु आप लोग को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। स्मरण रखिए, देने वाले लेने वालों से धन्य ठहरते हैं। हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आज के वचन से आपने आशीष पाई है। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, टेस्टमनीज है, या आप किसी भी विषय में काउंसलिंग चाहते हैं, तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। If you'd like to sow a seed or become a financial partner, then our account details are on your screen. आप पास्टर समीर श्रीवास्तव, पास्टर जोशुआ डेविड या पास्टर मोसेस डेविड के और मैसेजेस अपर रूम इंडिया यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। Till then, stay blessed and stay safe. Bye.